समिति की बैठक के बाद पार्टी जल्द ही अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने पहले चरण में 20 सीटों के लिए उम्मीदवार लगभग तय कर लिए हैं। नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ये लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि कोंडागांव से मोहन मरकाम, नारायणपुर से चंदन कश्यप, बस्तर से लखेश्वर बघेल और जगदलपुर से मलकीत सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं चित्रकूट से दीपक बैज और दंतेवाड़ा से छविंद्र कर्मा जैसे बड़े नेताओं के नाम लिस्ट में शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने 20 सीटों पर नाम तय किए हैं और सीएसी की बैठक में सहमति बनी है। और वहीं नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ये लिस्ट जारी कर सकती है। जहां कांकेर में शंकर ध्रुवा, अंतागढ़ में रूप सिंह और भानु प्रताप में सावित्री मंडावी और केशकाल में संत कुमार नेताम और कोंडागांव से मोहन मरकाम। इसके साथ आपको बता दें कि नारायणपुर से चंदन कश्यप और बस्तर से लखेश्वर बघेल का नाम लिस्ट में सामने आया है और जगदलपुर से मलकीत सिंह का भी नाम सामने आया है। आइए तो लिस्ट को लेकर क्या कुछ कहा है कुमारी शैलजा ने, सुनते हैं। 90 सीटों पर डिस्कशन हुआ, लेकिन एक उसमें 90 पे हम नहीं कर पा रहे थे, तो फिर से बैठेंगे और फिर करेंगे। और जो फर्स्ट फेज है उसका 1-2 दिन में हम फैसला करके निकाल देंगे। बायन तकरीबन आम सहमति से सब कुछ हो रहा है। कहीं किसी सीट पर कोई विवाद नहीं है, सब आपस में ठीक हो रहा है। 1-2 जगह जैसे है कि थोड़ा और इनपुट लेना है हमने, तो वो लेकर हम जल्दी ही 1-2 दिन में और क्लियर कर। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संग हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी सीधा जुड़ते हैं। जो चुनाव समिति जी की बैठक मोहन, है वो कल देर जी मोहन, कांग्रेस ने पहले चरण में 20 सीटों के लिए उम्मीदवार लगभग तय कर लिए हैं, पर ये फाइनल नहीं हुआ है। इसकी पूरी जानकारी दीजिए। मंथन चल रही है। अपनी पहली चरण के जो चुनाव की सूची है उसे अपना जो है वो मुहर लगाए, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के पास जो नाम 90 सीटों के सिंगल थे उस पर डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन के बाद ये तय किया गया कि जो पहले चरण के जहां पर 20 सीटें हैं वहां पर चुनाव है, जिसके लिए नामांकन आज से शुरू हो रहा है, उन सीटों को पहले कांग्रेस हरी झंडी देना चाहती है। और इसीलिए कांग्रेस ने पहले इन सीटों पे चर्चा की है। खास बात यह है कि ये जो 20 सीटें हैं उसमें 19 जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं। ऐसे में इन सीटों में विधायकों की क्या स्थिति होगी, क्या विधायकों को रिपीट किया जाए, ये कांग्रेस के सामने सवाल था। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें से 7 विधायकों की टिकट कांग्रेस काटने की तैयारी कर चुकी है। और जो सिंगल नामों की लिस्ट हमें प्राप्त हुई है उससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो नए और पुराने के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना चाहती है। कुछ जगहों पर उसने प्रयोग करने का फैसला लिया है। हालांकि बस्तर की सारी सीटें वो जीत चुकी है। राजनांदगांव में भी जहां चुनाव है वहां पर भी कांग्रेस के विधायक हैं। इसलिए कांग्रेस के सामने काफी मुश्किल भरा ये समय था। और जैसे कि प्रभारी कुमारी शैलजा को भी हमने सुना कि अभी और डिस्कशन की जरूरत है, तो और डिस्कशन होगा। लेकिन ये 20 सीटों पर सिंगल नामों की जो चर्चा थी उसकी जानकारी सूत्रों से जो छनकर आई है उसके मुताबिक राजनांदगांव से उदय मुदलियार को उतारा जा सकता है। इसके अलावा दीपक बैज भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी भी पूरी संभावना है। तो चित्रकूट जो विधायक उसका टिकट कटेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोहन मरकाम को टिकट मिल रही है, और जो कोंटा से है विधायक मंत्री कवासी लखमा उनके पुत्र को टिकट मिल रही है। इसके अलावा बीजापुर और नारायणपुर की जो टिकटें हैं वो भी वर्तमान विधायक की जो है बरकरार रखी जाएगी। जगदलपुर में थोड़ा संशय की स्थिति है। जगदलपुर के वर्तमान के विधायक रेखचंद जो मौजूद हैं उनका टिकट कट सकता है, ऐसी जानकारी आई है। अनूप नाग अंतागढ़ के विधायक हैं, उनका टिकट कट सकता है, ऐसी जानकारी आई है। कांकेर में शिशुपाल सोरी विधायक हैं,
उनका टिकट कट सकता है, ये जानकारी आ रही है। इसके अलावा डोंगरगढ़ में जो विधायक है भूपेंद्र बघेल, उनका भी टिकट जो है वो कट सकता है, ऐसी जानकारी आ रही है। तो इस तरीके से टिकटों को बांटने का समीकरण बनाया गया है। उसमें पंडरिया में जो है अर्जुन तिवारी का नाम सामने आ रहा है। अगर हम बात करें खैरागढ़ का, तो गिरवर जंघेल जो पूर्व विधायक हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। तो इस तरीके से ये पूरी 20 लोगों की सूची TV24 को प्राप्त हुई है और कल देर रात जिन पर चर्चा, वो ये सारे नाम हैं। तो अब इन नामों पर मुहर लगने का इंतजार है। कुछ और क्वेरी बाकी है, इसलिए पार्टी ने टिकट घोषित नहीं की है। और जैसे संकेत है 15 तारीख को इन नामों की घोषणा की जाएगी। तो नवरात्र का भी इंतजार किया जा रहा है। पितृपक्ष खत्म होगा, नवरात्र आएगी, उस समय इन शुभ जो है घड़ी में इन उम्मीदवारों को घोषित किया जाएगा, ताकि उन्हें अपना नामांकन जमा करने के लिए भी समय मिले। 20 तारीख तक पहले चरण के लिए अंतिम नामांकन होगा, तो उसके पहले नामांकन जमा हो जाए तो 15 तारीख को उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस जो है वो कर सकती है। तो कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए तैयार है। उसकी लिस्ट एक एक करके जारी की जाएगी। तो पहले चरण पर सारा जोर रहा। दूसरे चरण की भी जो जानकारी है उसे डिस्कशन में जरूर कल की बैठक में लाया गया, लेकिन सारे नामों पर सहमति नहीं बनी है। जो सहमति बनी है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के लड़ने पर सहमति बन चुकी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल के सारे सदस्य, यानी कि मुख्यमंत्री को छोड़कर 11 मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी मैदान में उतारा जाएगा। कुछ जगहों का फार्मूला है कि कुछ मंत्री जो लड़ना चाहते थे किसी और स्थान पर, उनको भी अनुमति दे दी गई है, ऐसी जानकारी आ रही है। तो उनको समाहित करते हुए 11 मंत्रियों को भी टिकट मिलेगी। इसके अलावा चुनाव समिति के कुछ सदस्य हैं, उनका भी नाम फाइनल है, उनको भी टिकट मिलेगी। जिसमें विकास उपाध्याय है, वो पश्चिम से है और राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रदेश सचिव की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उनका भी नाम फाइनल बताया। तो ऐसे 18 लोगों का नाम फाइनल और है जो दूसरे चरण में जिनके चुनाव हैं। तो मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष कहां से लड़ेंगे ये तय हो गया। मंत्री जहां जहां है वो भी लड़ेंगे, ये भी तय हो गया। कुछ विशेष जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको भी अनुमति दे दी गई है, तो वो भी लड़ेंगे। तो ये करीब 40 सीटें जो हैं वो कांग्रेस ने एक तरीके से तय कर दी है। पहले चरण की 20 और 20 ऐसे बड़े नेता जो कि अपने अपने क्षेत्र के कद्दावर हैं, उनको टिकट कांग्रेस देने की तैयारी कर चुकी है। वो सूची हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि पहले चरण में जो 20 सीटें हैं उनमें कौन उम्मीदवार होगा। तो कवर्धा में मोहम्मद अकबर उम्मीदवार होंगे, पंडरिया में अर्जुन तिवारी का नाम है, खैरागढ़ में गिरवर जंघेल का नाम है, छन्नी साहू का नाम खुज्जी से है, डोंगरगढ़ में जो नाम है वो थानेश्वर पाटिला का नाम है, और इसी तरीके से राजनांदगांव में जितेंद्र मुदलियार का नाम है, मानपुर मोला में कुंवर तेज कुंवर का नाम है, इसी तरीके से सुकमा में जो है वो कवासी लखमा का नाम है, नारायणपुर में विक्रम मंडावी का नाम है, जगदलपुर की अगर हम बात करें तो जगदलपुर में जो है वो नया उम्मीदवार मलकीत सिंह गेंदू है, उनका नाम है। चित्रकूट वो सीट है जहां पर दीपक बैज लड़ते रहे तो उनकी पत्नी को टिकट दिया जा सकता है, ऐसे भी संकेत हैं, तो उनका भी नाम शामिल किया गया है। बस्तर जो विधानसभा है वहां से लखेश्वर बघेल का नाम है। तो इस तरीके से जो सूची है वो हमारे पास आ चुकी है और 15 तारीख को इसमें अंतिम मुहर लगेगी, ऐसी जानकारी है। तो कांग्रेस की टिकट की एक्सरसाइज लगातार जारी है, लेकिन जो चीजें छनकर सामने आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों को अवगत करा रहे हैं। जी मोहन जी, आप ही ने बताया है कि कई विधायकों की टिकट कट सकती है, तो क्या कांग्रेस को मौजूदा विधायकों के टिकट काटने से लाभ होगा? देखिए, जो कांग्रेस के पास सर्वे है उसके मुताबिक कुछ विधायकों की रिपोर्ट खराब है। अगर उनकी टिकटें नहीं बदली गई तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसलिए पार्टी इस बात को समझ रही है कि करीब 27-28 विधायक हैं तो सबकी तो टिकट नहीं काटी जा सकती, लेकिन जहां पर अच्छे विकल्प हैं,
जिनको टिकट देने से वहां परिस्थितियां बदल सकती है, उस सीट को जीता जा सकता है, तो उसका रिस्क कांग्रेस उठाने के लिए तैयार है। और जो पहले चरण की जैसे हम बात कर रहे थे, करीब 7-8 विधायक हैं जिनकी टिकट काटी जा सकती है। उसमें आपका डोंगरगांव जो है वो प्रमुख शामिल है, इसके अलावा जो पंडरिया है वो शामिल है, इसके साथ ही आपका जगदलपुर शामिल है, कांकेर शामिल है, अंतागढ़ शामिल है। इस तरीके की जो सीटें हैं, तो इस तरीके से ये 7 सीटों पर कांग्रेस विचार कर रही है। उनको बदला जा सकता है और बदलकर नए चेहरे दिए जा सकते हैं, ऐसे साफ संकेत पार्टी की ओर से मिले हैं। तो इन टिकटों को बदलने के बाद कांग्रेस जो है वो एक कोशिश करेगी कि अपर हैंड में आ जाए, इंकम्बेंसी खत्म की जाए। इसलिए ऐसी संभावना है कि टिकटें काटने की भी कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। जी मोहन जी, जब बीजेपी ने अपनी सूची जारी की थी तो वाद विवाद देखने को मिला था। क्या अभी कांग्रेस जैसे सूची जारी करती है तो वाद विवाद का माहौल देखने को मिल सकता है? देखिए, टिकट काटने के बाद बगावती सुर उठते ही हैं, विरोध के स्वर उठते ही हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल कौन पार्टी कैसे करती है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस में दावेदारों की संख्या ज्यादा थी और जब टिकट कटेगी तो विरोध के स्वर भी हमें देखने को मिलेंगे, कांग्रेस में ज्यादा देखने को मिलेंगे। बीजेपी में थोड़ा ये लुक छुप के विरोध हुआ है, पर कांग्रेस इसके लिए भी तैयार है कि अगर कहीं कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसका डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे लोगों को समझाया बुझाया जाए, जो विरोध करने आ रहे हैं उनको रोका जाए, जो जिसको टिकट दिया है उसके लिए सबको एक किया जाए। तो ये कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल घड़ी होगी, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी भी है कि टिकट अगर वो नहीं काटेगी तो उसे हार का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए पार्टी की कोशिश है कि वो टिकटें और कोई विरोध न हो, इन सब बातों को भी ध्यान में रखकर वो परिस्थितियों को देखते हुए जो है वो काम करेगी। तो पहले चरण के लिए समय कम है, तो करीब 5 दिन का समय मिलेगा। 5 दिन में क्या विरोध होता है, कैसा होता है, उसके लिए पार्टी तैयार है। कुछ टिकट तो पार्टी ने काटने का मन बना लिया है, चाहे विरोध हो या ना हो। ये जरूर है कि बगावती सर कुछ उठ सकते हैं, लेकिन चुनाव में उसे कितना नुकसान होगा, या वो चुनाव लड़ेंगे या डैमेज करेंगे, ये सब कुछ निर्भर करेगा। विरोध तो होगा, पर वो क्या डैमेज कर पाएंगे, इन सब बातों पर जो है टिकट जो तय होगी कि कांग्रेस टिकट तो घोषित करेगी, पर विरोध करने वालों का कितना असर होता है, ये सब देखने की वाली बात होगी। जी मोहन जी, जब चुनाव का तारीख का ऐलान हुआ था तो बीजेपी ने जल्द ही अपनी सूची जारी कर दी थी और कांग्रेस इतना टाइम लगा रही है, तो क्या ये कोई स्ट्रेटेजी है कांग्रेस की? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी ही है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि वो अगर टिकट पहले घोषित करेगी तो विरोध जो होगा उसको संभालने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा और इसमें डैमेज हो सकता है। इसलिए वो नामांकन के तिथि के आसपास घोषित करेगी उम्मीदवार, पहले चरण के भी और दूसरे चरण के भी। हालांकि चर्चा पहले हो गई है, बंद कमरे में बातें अंदर है, पर सार्वजनिक रूप से उसे सामने नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा कि का टिकट कट गया, शिशुपाल सोरी का टिकट कट गया, या फिर जगदलपुर के जो कैंडिडेट है उनका विधायक है उनका टिकट कट गया, तो विरोध सर सामने आएंगे। और 20 तारीख जब आखिरी डेट है नामांकन के बाद कोई खास परिस्थितियां बनती नहीं है विरोध की, इसलिए कोशिश कांग्रेस की थी कि वो आखिरी में उम्मीदवार घोषित करे। हालांकि उसके पास प्रक्रिया भी काफी लंबी थी, नाम काफी ज्यादा थे, ब्लॉकों से नाम मंगाए, जिले से नाम मंगाए, प्रदेश में चुनाव समिति ने डिस्कस किया, चुनाव समिति से स्कैनिंग हुई, स्कैनिंग के बाद दिल्ली में सीईसी की कल बैठक हुई, तो ये काफी लंबी प्रक्रिया थी, इसलिए भी समय लगा। पर कांग्रेस रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए फूक कर कदम रख रही है। सरकार उसे फिर से बनाना है, बीजेपी से मुकाबला है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये टिकट को थोड़ा लेट घोषित करने की रणनीति कांग्रेस ने बनाई है। जी मोहन जी, कांग्रेस नए चेहरे को भी टिकट दे सकती है, क्या भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है? देखिए, नए चेहरों को टिकट एक प्रयोग के तौर पर कई जगह सफलता इसे मिली है। अब क्योंकि ज्यादातर विधायक जीत कर आए हैं, वो नए चेहरे थे,
अब उनके खिलाफ थोड़ी इनकम्बेंसी है, तो उसके बदले में नया चेहरा देने से पार्टी को कुछ जरूर फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी ने भी यही प्रयोग किया है। वो नए और पुराने के कॉम्बिनेशन से उतर कर सामने आए हैं। उनके पुराने विधायक जो थे, जो कि घर बैठ गए थे, उनको भी उन्होंने मैदान में उतारा है। नए चेहरे भी लाया है जो कि जोश से काम करेंगे। तो कांग्रेस की रणनीति के हिसाब से ये काफी जरूरी था कि नए चेहरे भी लाएं। हालांकि बड़ी संख्या में विधायकों की टिकट कटेगी, इसकी संभावना कम ही है, लेकिन टिकट कट रही है, वहां पर नए चेहरे को पार्टी लाना चाहती है, ताकि जो नुकसान है सरकार की नाराजगी जैसी बातों का, वो जो है कंपलसेट हो सके, उसकी भरपाई हो सके। और इसीलिए ये रणनीति है कि करीब 20 लोगों की टिकट काटी जाए और बाकी जगह पर पुराने लोगों को टिकट दी जाए। तो कुछ जगहों पर प्रयोग के तौर पर नए चेहरे जरूर दिए जा सकते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद मोहन जी। तो ये थे हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जी, जिन्होंने कांग्रेस की लिस्ट को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और आपको बता दें कि नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस लिस्ट जारी कर सकती है और कोंडागांव से मोहन मरकाव, अंतागढ़ से रूप सिंह और भानु प्रताप से सावित्री मंडावी, वहीं केसकाल से संत कुमार नेताम